जय श्री हरिप्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम रस में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे खास माना गया है, क्योंकि यह सबसे कठिन और पुण्यदायी व्रत है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से बड़े बड़े संकटों और दुख का नाश हो जाता है। कहते हैं कि जो भी सच्चे भाव से निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि इस व्रत को बहुत ही खास माना जाता है। साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदी कैलेंडर के अनुसार एकादशी तिथि 24 जून बुधवार की शाम 6:13 से शुरू होगी और 25 जून गुरुवार को रात 8:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन 24 जून दिन बुधवार को किया जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन ही गायत्री जयंती भी मनाई जाती है और इस पावन एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:47 पर और सूर्य अस्त शाम 7:11 पर होगा। इस दिन शिव योग सुबह 10:53 तक रहेगा। बाद में सिद्धि योग प्रारंभ होगा। भाद्रा काल भी इस दिन रहने वाला है। भाद्रा सुबह 7:08 से रात 8:09 तक रहेगी। पाताल लोक में इस बार भाद्रा का वास रहेगा, जिस कारण से यह भाद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं होगी। राहु दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 25 जून गुरुवार रात 8:10 से शुरू होकर 26 जून शुक्रवार रात 10:22 पर समाप्त होगी। 26 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:47 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7:12 पर। प्रातः काल पूजा आप सुबह 4:25 से 5:25 के बीच में कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस बार द्वादशी तिथि के दिन सर्वत्र सिद्धि योग बन रहा है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा हरिवासर बीतने के बाद ही किया जाता है और इस बार हरिवासर 26 जून शुक्रवार को सुबह 2:20 पर समाप्त हो रहा है और इस बार निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून दिन शुक्रवार को सुबह 5:25 से 8:13 के बीच में किया जाएगा। सूर्योदय होने के साथ ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत दशमी तिथि की रात से ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए तामसी भोजन या लहसुन प्याज का सेवन दशमी तिथि को ही नहीं करना चाहिए। साथ ही सूर्य अस्त के बाद अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों की अगर माने तो निर्जला एकादशी व्रत में एकादशी व्रत वाले दिन के सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए इस अवधि में कुछ भी ग्रहण करने की भूल ना करें और जिनकी सामर्थ निर्जल रहने की ना हो तो वे इस एकादशी को अन्य एकादशी व्रतों की तरह थोड़े जल फल या दूध के साथ भी रख सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, शालिग्राम भगवान का पूजन करें और भगवान को तुलसी दल के साथ पंचामृत का भोग लगाएं। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा का मंत्र का जाप करें। और क्योंकि निर्जला एकादशी के समय अधिक गर्मी पड़ती है, ऐसे में जल से जुड़ी चीजों का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन आप जल से भरा घड़ा, पंखा, छतरी, जूते, चप्पल आदि का दान कर सकते हैं या फिर खरबूजा या सत्तू दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय होने के बाद ही किया जाता है और द्वादशी की पूजा आप सूर्योदय से पहले कर सकते हैं, लेकिन व्रत का पारण आपको निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही करना चाहिए। तुलसी जी में जल दशमी तिथि को अर्पित किया जाएगा और एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है।
10वीं तिथि को ही भोग के लिए तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लिए जाते हैं, ताकि आप एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल को भगवान के भोग में अर्पित कर सके। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।